जी गुड मॉर्निंग। क्या हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं? हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ऑन सैटरडे हमने जो एक टेंस पे चर्चा किया था उसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डू यू ऑल रिमेंबर? एंड आई बिलीव यू ऑल कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सिंस एंड फोर। पक्का? कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आज पहला दिन हो मेरे बैच में, काइंडली स्टैंड अप फॉर अ वाइल। पहला दिन। ऑल राइट, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा टॉपिक चल रहा है, थोड़ा पुराना हो गया है, जिसका नाम है टेंस। तो कुछ बातें शायद समझ में ना आए और कुछ बातें शायद समझ में आ जाए। ठीक है? नाम आपको मेरा पता है? कौन सा वाला बताऊं? भगवान दास? ठीक है, दुष्यंत नाम है मेरा। बैठिए आप, बैठिए बैठिए। दुष्यंत भोला। ठीक है सर? ऑल राइट। नाउ बेटा आप प्लीज स्टैंड अप। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताओ जरा मेरे को। अपनी नोटबुक को मत देखिएगा प्लीज बेटा, डू नॉट लुक एट योर नोटबुक। हाँ, प्लस आईएनजी। दो टर्म्स और थी, एक तो टीआर था, एक एटी था। टाइम रेफरेंस, सिंस या फोर, अमाउंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन। बोलो हाँ या ना? आप जरा बता दो मैं सिंस कहां लगाता हूं? सिंस कहां लगाता हूं? जो भी चीज़ हमें कैलेंडर में पता चलती है या फिर एग्जैक्ट टाइम अकॉर्डिंग टू क्लॉक। बहुत बढ़िया। और सेगमेंट्स ऑफ द डे। बहुत बढ़िया, शाबाश। विशाखा, डेफिनेशन सुना दो जरा इसकी, टेंस की, जो मैंने पढ़ाया था। डेफिनेशन क्या थी? हिंदी में बताओ, हिंदी में। अरे वाह। एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। जो पास्ट में शुरू हुआ था मगर वो अब तक चल रहा है। मैं आपसे लगातार 3 मिनट से इस टेंस की चर्चा कर रहा हूं। तो एक्शन स्टार्ट कब हुआ? बिफोर 3 मिनट्स, अभी भी वो चल रहा है। क्लियर है? अगला टेंस शुरू कर सकते हैं? राइट। अगेन आपको क्या करना है? लिखना नहीं है अभी। टॉपिक का नाम क्या है भाई? देखिएगा जरा। अच्छा, एक टर्म पढ़ाया था मैंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम था पेयरिंग। याद आ रहा है? तो जरा बता दो, पास्ट परफेक्ट क्या लेके आता है? और सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट क्या लेके आता है? शाबाश, वेरी गुड। चलो भाई देखो जरा, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दिख गया तो आईएनजी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। राइट और रॉन्ग? प्लीज नोटबुक को मत देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो लोचा हो जाएगा। समझना। सबसे पहले अगर मैं इसके रूल की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसमें भी क्या क्या आ जाएगा? टीआर का मतलब टाइम रेफरेंस और एट का मतलब अमाउंट ऑफ टाइम। ये क्या था भाई? सिंस। ये था फोर, और ये मैंने बताया था क्या? सबको पता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? क्या मेरे बताने से पहले आप लोग बता सकते हैं? हिंदी में बता दो चाहे। भाई हमेशा मैं ही क्यों पहल करूं भाई, तुम भी मेहनत कर लो थोड़ी तो। कौन बताएगा भाई? भाई सिंपल सी बात है, जो काम हुआ था तो वो तो सिंपल पास्ट हो गया, चल रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? होता है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया,
हो रहा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। याद आ रहा है, कुछ रिकॉल कर पा रहे हो? जब से अब तक हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन ये क्या है? भाई हुआ क्या? कल संडे था, कल मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाने साकेत की तरफ गया। अब रास्ते में एक जगह पड़ती है सूरज कुंड, सुना होगा आपने। आप सब लोग मेरठ के हो? कोई ऐसा तो नहीं कोई अमेरिका का हो? कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो रास्ते में जगह पड़ती है सूरज कुंड, और वहां पर होता है स्ट्रीट फूड, स्टॉल्स लगी होती है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं गाड़ी में अकेला था, चला रहा था, बहुत धीरे धीरे जाम था, गाने चल रहे थे, पुराने गाने, मजा आ रहा था। मैंने क्या देखा कि रोड के उस पार एक निहायती मोटी आंटी खड़ी हुई है गोलगप्पे के स्टॉल पे। कहां पे? अब मैंने अपने आप को चैलेंज किया, मैंने कहा दुष्यंत एक काम कर यार, तू गाड़ी रोक, साइड में गाड़ी में बैठा रही हो और आंटी को देख, ऑब्जर्व कर कितनी रफ्तार से कितने गोलगप्पे खाती है। ठीक है भाई? मैं आंटी को देखी जा रहा, बट थैंक गॉड आंटी ने मुझे नहीं देखा था। ठीक है, तो भैया मैंने देखा, आंटी ने वो लिया बॉल, पत्ता सा जो होता है वो, एक गोलगप्पा आने दे, दूसरा आने दे, तीसरा आने दे। मेरी गाड़ी में 3 गाने खत्म हो गए, 15 मिनट के जो गाने थे, लेकिन वो नहीं थमी। ऐसा लग रहा था पूरे मेरठ के गोलगप्पे आज ये सारे के सारे खल्लास कर देगी। तो लगातार वो 15 मिनट तक गोलगप्पे खाती ही रही, खाती ही रही, खाती ही रही। अगर इस सिचुएशन को मैं अगर डेफिनेशन में पिरो दूं तो देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना। जरा देखो और परखो क्या लिखा है मैंने। क्या ये मेरी सिचुएशन पे एकदम एप्रोप्रिएट बैठ रहा है? मैंने कहा था कि मैं गाड़ी से जा रहा था, वो आंटी गोलगप्पे खा रही थी, मैंने गाड़ी रोक ली और वो लगातार 15 मिनट तक गोलगप्पे खाती ही रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लगातार एक्शन 15 मिनट तक चल रहा था या फिर हो रहा था। बोलो है ना? हाँ, अगर मैं इस टेंस में से या फिर इस डेफिनेशन में से इतना हिस्सा एलिमिनेट कर दूं तो हो जाएगा क्या? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। शॉर्टकट क्या है? जब भी आप लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ड्यूरेशन को ऐड कर दिया, चाहे वो सिंस हो चाहे वो फोर हो, वो अपने आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। बात समझ में आई है नहीं आई? भाई एक एक्शन हो रहा था, मैं यहां पर थम गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक एक्शन हो तो रहा था, लेकिन ये बताओ कितने लंबे समय के लिए वो चला, और पास्ट में ही वो खत्म हो गया। गॉट इट और नॉट? लिख लीजिए।
डन एवरीबॉडी? आइए लिखते कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 सेम टेंस का। दैट बॉय हैड बीन प्लेइंग द गिटार। गिटार से पहले मैंने दा क्यों लगाया, सबको पता है यहां पर? ग्रेट। फॉर हाफ एन आवर। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज आपका 80। क्लियर है बेटा? परफेक्ट। 4 क्यों लगाया मैंने? एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा मैं आपको, राइट? चलो एक सेंस वाला करते आइए। वी ऑल हैड बीन attending Dushyant sir's lecture since morning. Done everybody? Make it fast. कुछ लोग यहां पर स्लो राइटर्स हैं। हो गया भाई? अब देखो जरा किस प्रकार का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। लिखो मेरे साथ साथ। प्लीज क्वेश्चन को देखो और समझो, प्रैक्टिकली समझो इसको। क्या एरर हो सकती है प्लीज देखिए। हैज बीन, हैड बीन, आर। प्लीज पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऑर्डर भी करता हूं। सबसे पहले इनको भूल जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार वर्ड बाय वर्ड। डैश क्राइंग इन द मॉर्निंग। एक एक शब्द को पढ़ो और समझो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमको क्या बताना है। मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा तो आप मेरे को एड्रेस थोड़ी बताओगे। दैट्स इट। देखो जरा और मुझे करेक्ट ऑप्शन बताओ कौन सा होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं और आप सुनिएगा, ठीक है बेटा? आई टॉक टू यू, प्लीज स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? अनुष्का। आप कौन सा ऑप्शन बता रहे हो मेरे को? हैड बीन। अनुष्का बोल रही है हैड बीन। हैड बीन वाले और कितने हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। डू नॉट हेजिटेट, शर्माओ मत, हाथ खड़ा करो कि सर हम हैड बीन वाले हैं। हाथ नीचे। ये वाले कितने हैं? ये वाले कितने हैं? ये वाले पता लगा लिया। ये वाले कितने हैं? आर। कितने ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन का टेक्निकल पॉइंट नहीं मिला अभी तक? मतलब कईयों को समझ में नहीं आया, शायद नहीं आया ना। अनुष्का कैन यू प्लीज इलैबोरेट कि हैड बीन क्यों होगा? आई वॉन्ट टू नो।
हाँ हाँ, देखो एक मिनट, लेट मी टॉक। प्लीज पार्टिसिपेट करना मेरे साथ, प्लीज। कितने लोग व्यक्ति ऐसे हैं मेरे बैच में जिनका मानना यह है कि सर दिस इज दिस? नॉट इवन सिंगल वन। ओके, आपका कहना यह कि अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है, ये यही तो कह रहे हो आप? समझना जरा, बहुत ध्यान समझना। एक बार रूल देख लो, क्या क्या आना जरूरी है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब आईएनजी, टीआर एट, इसके बिना ये वाला टेंस अधूरा है, राइट? वेयर एज क्वेश्चन में मैंने आपको एट दिया ही नहीं। जब एट नहीं दिया तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो सकता और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो सकता। अग्रीड और नॉट? अब जितने भी हैड बीन वाले थे वो गलत थे। मजे की बात यह है, इसमें मैंने आपको चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस इज वाई समटाइम्स पीपल कॉल मी कंफ्यूजिंग मशीन। मैं कभी कभी कंफ्यूज भी कर देता हूं। ये चारों के चारों ऑप्शन मेरे हैंडसम बॉयज, बेटा ये गलत। अब अगर मैं इसको हिंदी में बताना चाहूं तो बोल सकता हूं कि एक छोटा बच्चा सुबह रो रहा था, यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं। रो रहा था का मतलब कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूशन है। क्यों है? अग्रीड और नॉट? एन एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन पास्ट स्टैंड्स फॉर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, आपके दिमाग में छपा हुआ है। क्लियर और नॉट? एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, तभी मैं आपको यहां पर कर रहा हूं कंफ्यूज, ठीक है? मैं आपको बुखार भी करवा रहा हूं लेकिन आपको साथ साथ दवाई भी दे रहा हूं। प्लीज राइट इट अप। My fifth option is gonna be was. That is correct. फटाफट से लिख लो भाई, लिख लिया? एक और क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन पूरा लिखो। ये नया क्वेश्चन है, ये आपके लिए। शॉर्टकट मत मारना जैसे मैंने मारा है। मेरे पास बोर्ड है, आपके पास नहीं है। आपकी 20 रुपए की, मेरा 2 लाख का है ये। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। द लिटिल बॉय डैश क्राइंग सिंस मॉर्निंग। देखो पूरा, डैश क्राइंग सिंस मॉर्निंग। बेटा वार्निंग है आपके लिए, चेतावनी है बेटा ये। हाईली टेक्निकल का मतलब क्या हुआ यहां पर? सिर्फ एक शब्द, क्या बता दूं? क्या? लोचा। प्लीज मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन बात करेगा मेरे से? कोई तो बात कर लो। इतना बुरा नहीं हूं यार, मैं इतना अच्छा इंसान हूं। बॉयज बात कर लो प्लीज। देखो मुझे रोना आ जाएगा।
अरे वाह, कितनी अच्छी है वो, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, ये वाला कह रही हो? बैठ जाओ। और बताओ भाई, बेटा आप बात कर लो मेरे से प्लीज। हाँ, 5 रुपए दूंगा पूरे। ये आप बात कर लो प्लीज। बहुत बढ़िया, शुक्र इसने ये नहीं बोला कि सिर्फ 5 में एक नेक्स्ट होगा ही। हमें क्या करना? देखो भाई सुनो, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। भाई मुझको नहीं पता कि वो एक्शन खत्म हो भी चुका है या नहीं हो चुका। बोलो भाई। भाई या तो वो एक्शन खत्म हो चुका है या फिर मॉर्निंग से लेकर, भाई बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, वो सुबह से लेकर अब तक रो ही जा रहा है बेचारा। बोलो हाँ है ना? तो या तो एक्शन शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, या शुरू हुआ था चला भी खत्म भी हो गया। तो किसके बीच में बैटल है? बोलो है ना? इसका मतलब मुझे इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि समझना मेरी बात को, मैं आपको यहां पर कोई भी इंडिकेटर नहीं दे रहा हूं जिसमें मैं आपको यह बता रहा हूं कि वो एक्शन खत्म हो गया है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब देखना जरा, अब मैंने ये क्लोज ऐड कर दिया भाई। अब तुम आंसर आराम से बता दोगे, आराम से बता दोगे। हैड बीन, क्योंकि मुझे पता लग गया कि वो अब एक्शन खत्म हो चुका है। बोलो है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा? ये ऐड कर लो और आंसर डाल दो फटाफट से। समझ में आया नहीं आया बेटा? टीचर बहुत अच्छा हूं बेटा मैं। सर क्यों मजाक कर रहे हो? बढ़ सकते हैं आगे? जरा आओ ध्यान देना इधर, एक नया टर्म लेके आया हूं आपके लिए। देखो कंडीशन है रादर एक नहीं, ये वाला टेंस ये कहता है कि अगर आपको मेरे साथ पेयरिंग बनानी है तो मैं लेके आऊंगा, क्या लिखा मैंने? पढ़ लिया इतना? अब जरा आगे देखना। लेकिन यहां पर तो सिंपल पास्ट नहीं है, या तो मैं गलत बता रहा हूं या आप गलत जान रहे हैं। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। सिंपल पास्ट कब लेके आएगा? जब आपको या तो गिवन होगी क्या? कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सी वाली? या फिर सिंपली गिवन होगा आपको क्या? कोमा। इतनी बात समझ में आई? देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले समझना फिर लिखना। Crying in morning when his father reached home. बच्चा सुबह से रो रहा था जब उसके पिताजी घर पहुंचे। बात समझ में आई? उधर मैंने क्या लगा रखा है लेकिन बट, यहां क्या लगा दिया? इधर आई कैन गो फॉर अ कोमा और व्हेन। पेयरिंग कौन सी बनी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंपल का पास्ट लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? ग्रेट।
आयुष अंडरस्टूड? ग्रेट। बड़े आगे भाई। देखो अगला टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टाइम रेफरेंस प्लस एटी। रिटर्न, इसका मतलब ये हुआ, आप बताना मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। क्या मैं फ्यूचर में जो एक्शन करूंगा, मैं आपको ये भी तो बता सकता हूं कि वो एक्शन में कितने समय के लिए कर रहा हूंगा? बता सकता हूं नहीं बता सकता? भाई आपने मेरे को बोला कि सर आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया और आज मैं शाम में रात में इस कॉन्सेप्ट को लगातार 2 घंटे तक पढ़ रही होंगी, तो एक्शन कब शुरू होगा? फ्यूचर में। और उसी एक्शन में आप क्या डाल रहे हो? अमाउंट ऑफ टाइम, कि ये एक्शन चल तो रहा होगा। याद करो हम ट्रेन से शिमला जा रहे थे कि कल तो इतने बजे हम ट्रेन से शिमला जा रहे होंगे। मैंने पूछा कितने घंटे की जर्नी है? सर जा तो रहे होंगे और लगातार 12 घंटे तक हम ट्रेवल ही कर रहे होंगे। अब आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में टाइम ऐड कर दिया, ड्यूरेशन ऐड कर दिया, जब वो कौन सा बन गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट और नॉट? भाई देखो कितना सरल है यार। आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐड करा क्या? टाइम, क्या बन गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ऐड करा क्या? ड्यूरेशन, टाइम, क्या बन गया? सिंपल एज दैट। हाँ या ना? डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ प्लीज। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, एन एक्शन दैट विल बी taking place in future for some amount of time. हो गया भाई? एग्जाम्पल लिखो फिर मेरे साथ आओ। लिख लो, वी ऑल हैव बीन, सॉरी, वी ऑल विल हैव बीन, परसुइंग CA for coming 4 years. We all have been pursuing, will have been pursuing CA for coming 4 years. हम अगले 4 सालों तक CA
कर रहे होंगे। बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। और अगर मैं बात करूं पेयरिंग की तो मैं लिख के दिखाता हूं आगे, इसी को बड़ा कर रहा हूं मैं। बेटा सरकारी स्कूल नहीं है ये। ये लो पेयरिंग मैंने लिख के दिखा दिया आपको। When my brother comes from Dubai, जरा बता दो कौन सी पेयरिंग बन गई भाई? अरे कौन सी पेयरिंग बन गई भाई? तो लिख लो, फिर ऊपर लिख लो जहां रूल लिखा है, डाल दो प्लस सिंपल प्रेजेंट। रूल के आगे चिपका डालो भाई, और फटाफट से एक सेंटेंस बनाओ इसी का, मैं देखूंगा और सुनूंगा। बनाओ, लिखो, स्टार्ट। एक एक्शन बता दो जो चल रहा होगा फ्यूचर में। Will have, shall have. एक मिनट, आता हूं अभी आपके पास। Let me know once you are done. हाँ, हो गया? करिए, फटाफट करिए भाई। हाँ, आपका तो हो गया, ग्रेट। हाँ, सुन लिया मैंने। आप बेटा, आप बताइए। ग्रेट। हाँ, आप बता दो क्या? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। यू सोच रहे हो? अनुष्का, बहुत बढ़िया। Who else now? कोई और? अच्छा, एक सेंटेंस आया मेरे सामने, आई विल हैव बीन गोइंग टू द मार्केट। जरा सोच के बताओ ठीक है या गलत है? चलो शेल लगा दो, चलो यार। आई शेल हैव बीन गोइंग टू द मार्केट। गलत है तो इसमें क्या कमी है? बिल्कुल ठीक बोला बेटा। आप लिख सकते हो क्या? फॉर, कुछ भी लिख दो आप। अमाउंट ऑफ टाइम का होना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। ठीक है बेटा। हुए, आप बताओ क्या लिखा है? आप बता दो। हाँ, समझ में आ गया है ना? ग्रेट। पेयरिंग क्या बना? सिंपल का प्रेजेंट। जरा जरा काउंट करो कितने टेंस हो गए हैं। मुझको तो लग रहा खत्म ही हो गए हैं। 12 के 12 कंप्लीट हो गए हैं। अरे वाह, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, नोटबुक्स को बंद कर दीजिए। नोटबुक्स को प्लीज बंद कर दीजिए।
एंड सोना, मैंने कुछ बोला है, 2 बार बोल चुका हूँ भाई, एक बात जो मान लिया तो गोली मार देता हूँ इतनी देर में। भाई साहब गोली असली की डिस्प्रिन की नहीं, बंद कर दो। आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। सोचो वो गुड न्यूज क्या होगी। रैपिड भी हो सकता है, सरप्राइज भी पूछ सकते हैं, बट बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, मैं इतना निर्दयी हूं नहीं जितना मैं दिखता हूं। मैं आपसे आज कुछ नहीं पूछने वाला। थैंक यू तो बोल दो यार, ठीक है। तो इसी खुशी में मैं आपको अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगा, धनराशि उसमें जमा कर सकते हैं। मोर ओवर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक, ठीक है। बट अगेन, जो व्यक्ति मेरी क्लास में नए आए हैं या फिर थोड़ा लेट आए हैं, उनसे गुजारिश ये है कि किसी भी तरह से रिसेप्शन पे कांटेक्ट करके मेरे पहले के लेक्चर्स को टेंस के देख लीजिएगा। अदरवाइज कल का टॉपिक आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला, और जो टॉपिक है 101% आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का तो आना ही आना है। वो मिनिमम बता रहा हूं, मे बी 4 का मतलब ओवरऑल का 10%। बहुत होता है भाई, बहुत होता है। फाउंडेशन के लिए या फिर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए मैंने बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं जो 1-1 नंबर से रह गए हैं, अपरंपार मेहनत करने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं तो लैक होता होगा। तो आई अपील यू कि हर एक सिंगल नंबर का महत्व जान लो। गॉट इट? बट एक और गुड न्यूज क्या है, कल का लेक्चर कमेंस करने से पहले जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं उससे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ पूछने वाला। अब चाहे वो व्यक्ति नया हो चाहे पुराना हो, आई डोंट केयर। नए वाले के पास बहाना नहीं होगा कि सर हमारे पास आपकी वीडियो के लिंक नहीं थे। सब कुछ है, यू पीपल हैव एवरीथिंग। गॉट इट? तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। और कल की क्लास में मैं ये जान लूंगा कौन सा व्यक्ति किस प्रकार मेरे बैच में परफॉर्म कर रहा है। अभी तक मुझे किसी से भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। तो प्लीज मुझे कल आप निराश मत कीजिएगा। डू नॉट मेक मी डिसअपॉइंटेड, ठीक है? Yes, sir. अब हंस के दिखाओ, तो सीरियस क्यों हो रहे हो यार? Yes, sir. ठीक है, चलो, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।